Hello viewers, Assalamu alaikum. This is Engineer Saim Ali Khatri and I am here to teach you physics of higher secondary level. And we all are know that we have been discussing the chapter number 1 of physics, and today is our topic is dimensionality. Okay, तो हम ये आज जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ कि बिल्कुल जब आप यूट्यूब पर आते हैं तो मल्टीपल टीचर्स आपको बेशक मिलेंगे। सिंध बोर्ड के हवाले से भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो कंटिन्यूसली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ थोड़ा सा इंशाल्लाह आप लोग मुख्तलिफ पाएंगे। क्योंकि एक बात मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट टेक इट नेगेटिव कि डीप स्टडी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन डीप स्टडी ज़्यादातर उन लोगों को काम में आएगी कि जिन लोगों को फ़िज़िक्स फील्ड में अपना करियर जो है वो परसू करना है। ये है कि फिर भी मैंने जैसे इनिशियल लेक्चर्स में बताया था कि स्लो गिरफ्त होनी चाहिए बच्चों को। ये नहीं कि हम स्टार्टिंग में इतना मुश्किल जो है वो बच्चों को पढ़ाएं कि जिससे बच्चे जो है फिर वो बेजार ही हो जाएं सब्जेक्ट से। बहरहाल फॉरगेट डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होती है? लिखा है जनाब कि द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन के बारे में मेरा नज़रिया ये है कि डायमेंशन किसी भी फॉर्मूले के रूट को प्रूफ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बात करें वर्क है, वर्क का यूनिट जाउल है, ठीक हो गया। अब वर्क का जो बेसिक फार्मूला होता है वो है F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क का जो इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट, वो है आपका जाउल, ठीक है। अच्छा, एनर्जी का यूनिट भी जाउल है आपका, जबकि एनर्जी का जो फार्मूला है वो E = mc² भी है एक फार्मूला, और एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² भी है। इसी एनर्जी का फार्मूला mgh भी है। लेकिन जब आप इनकी, बेशक ये फार्मूला अलग अलग है, लेकिन जब आप इनकी डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे तो डायमेंशंस आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, एक ही आएगी। तो ये बेसिकली क्या है कि फार्मूले के रूट्स को प्रूफ करती है, ठीक हो गया। ये हमने आपको बता दिया। बार मैं टेक्स्ट फिर भी पढ़ देता हूँ। डायमेंशन, द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज जनरेटेड बाय L/m/T। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन जब हम निकालते हैं तो डायमेंशन में हमारे पास लेंथ के लिए कैपिटल L यूज़ होता है, मास के लिए कैपिटल M यूज़ होता है। फिर से बता दूं, लेंथ के लिए कैपिटल L यूज़ होता है, मास के लिए कैपिटल M यूज़ होता है, और टाइम के लिए कैपिटल T यूज़ होता है। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए A यूज़ करते हैं, कैपिटल A, एंड थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के लिए K यूज़ करते हैं। एज ड्राइव क्वांटिटीज आर द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन विच मीन्स फार्मूला में डिफर बट देयर डायमेंशनली इज इक्वलाइज्ड। जैसे कि वही मैंने अभी आपको बात बताई थोड़ी देर पहले कि वर्क का यूनिट भी जाउल है, लेकिन फार्मूला F इंटू डी है। एनर्जी का यूनिट भी जाउल ही है, ख्वाह वो काइनेटिक एनर्जी हो, ख्वाह वो पोटेंशियल एनर्जी हो, ख्वाह वो आपकी आइंस्टाइन की मास एनर्जी कन्वर्जन इक्वेशन हो, जो कोई E = mc² है। तो डायमेंशनली ये सारी एक ही होंगी। तो ये फार्मूले की जेन्युइनिटी को जो है वो जाहिर करती है।
जी, तो अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि फॉर डायमेंशन गिवन फ्लो चार्ट मस्ट बी फॉलो। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन को कैलकुलेट करना है तो आपके पास लाजमी तौर पे ये कंडीशन होनी चाहिए कि आपको पहले उस क्वांटिटी का फार्मूला पता हो। देन आपको जब फार्मूला पता होगा तो आप क्या करेंगे, उसका यूनिट निकाल लेंगे फार्मूले की मदद से। आने वाला यूनिट आपका लाजमी तौर पे जो है वो होगा आपका ड्राइव्ड यूनिट। फिर उसकी मदद से आप क्या करेंगे, फिर उसके जो आपका यूनिट आएगा वहाँ पर आप क्वांटिटीज़ को पुटअप करेंगे तो अल्टीमेटली आपके इससे डायमेंशन आ जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसके बाद आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वर्क का एक फार्मूला है जो कि F/D है। हमने क्या करा, फोर्स क्योंकि हम जानते हैं कि ma के बराबर होती है तो फोर्स थी ma के बराबर। हमने क्या करा, उसके बाद एज़ पर द फ्लो शीट मैंने जो बताई थी आपको कि पहले आपको फार्मूला पता हो तो ये आपका फार्मूला हो गया। देन आपने क्या करा, F की जगह ma पुट कर दिया तो ma आ गया। फिर उसके बाद यानी आपका वर्क का फार्मूला बन गया मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नाउ मास का जो यूनिट होता है वो kg होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और d का यानी डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। मीटर से m यानी m से m मल्टीप्लाई हुआ तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो वर्क का जो फार्मूला बना kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जो इसके पैरामीटर्स थे यानी कि kg को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर लेंथ है तो L पे स्क्वायर हो गया। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि फाइनली आपकी डायमेंशन ml स्क्वायर यानी सेकंड पे स्क्वायर था तो t पे स्क्वायर आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये t की जो ऊपर जो पावर 2 है ये पॉजिटिव है, इसको जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बोथ आर करेक्टेड। तो भाई जी ये तरीका है। मज़ीद में कुछ बुक्स में जो डायमेंशंस दी हुई हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक टेबल मौजूद है जिसमें मल्टीपल आपकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं फ्रॉम लेफ़्ट। आप देख सकते हैं इसमें आपके पास जो है वो एरिया है, डेंसिटी है, मोमेंटम है, वर्क या फिर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ द फोर्स है और आपका एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है जी। तो उसके बाद ये उनके बीच वाले जो आपके सेंटर कॉलम है इसमें इसके हर क्वांटिटी के फार्मूलाज लिखे हुए हैं। जैसे एरिया का फार्मूला ये लिखा हुआ है, डेंसिटी का लिखा हुआ है, मोमेंटम का लिखा हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज इसमें मौजूद हैं। तो उसी के हिसाब से आगे आप देख सकते हैं सारी डायमेंशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है ml स्क्वायर अपॉन t भी लिख सकते हो, t पावर -1 भी ठीक है। इसी तरीके से आपकी मोमेंट ऑफ द फोर्स है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो वही सेम जो वर्क की डायमेंशन थी वही आपकी डायमेंशन सेम आ जाएगी। सो गाइज़ ये चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स टू इजी और इसको आप प्रैक्टिस करें। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के जो कि वर्क की एग्ज़ाम्पल दी थी वो मैंने आपको सिखा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कमेंट, पॉजिटिव फीडबैक दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर जो है वो आप प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।